हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो देखिए यहाँ पे ना मैं कर्टन्स जो हैं वो अपने सही कर रही हूँ, और जो सोफ़े हैं वो भी बिखर गए हैं तो मैं उनको भी सही कर लूँगी। सुबह ना मेरा मॉर्निंग का जितना भी रूटीन का काम होता है वो सारा ही ख़त्म हो गया था, वरना ये इन सोफ़ों पे जैसे भैया बैठता है, उठता है या खेलता रहता है तो फिर ख़राब कर देता है। और जिनके छोटे बच्चे हैं वो मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। और ना आज मैंने अपने घर का सारा काम निपटाया और उसके बाद ऐसा हुआ कि एसी लगाने वाले भैया आ गए, और फिर मॉर्निंग में मैंने जितनी भी क्लीनिंग करी थी ना सारी ही बर्बाद हो गई। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं इन सोफ़ों को सेट करके जाऊँगी भैया के रूम में, और ना उसके रूम में फिर मुझे बेड शीट भी जो है वो सही करनी है, और उसके रूम की डस्टिंग रह गई थी तो फिर मैं वो भी करूँगी। और क्योंकि जैसे मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, तो फिर जैसे भैया मेरा सोता रहता है तो फिर मैं उसको उसी वाले कमरे में लेटा देती हूँ जाकर, क्योंकि उस कमरे में इतना ज़्यादा कोई आता जाता नहीं रहता है। और इस वाले कमरे में ना अटैच लेट बाथ है तो फिर शोर शराबा होता रहता है, नहाती हूँ तो फिर वो जग जाता है। तो इसलिए ना मैं इस रूम को छोड़ ही दी थी, सिर्फ मैंने इस रूम में झाड़ू और पोछा कर दिया था। और ये सारे कपड़े हैं भैया के जो सूख गए हैं, और इनको मैं अरेंज कर दूँगी। उसके में जितने भी कपड़े होते हैं ना वो सारे कपड़े मैं इसी में रख देती हूँ, मुझे बहुत ही आसानी रहती है। मैं जब आती हूँ इस रूम में तो उसको नहला वहला के ले आती हूँ, तो मैं उसको इसी रूम में रेडी कर देती हूँ। और क्योंकि ना फिर कपड़े भी नहीं उसके इधर उधर होते हैं, और जैसे छोटे छोटे कपड़े रहते हैं ना तो फिर वो इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। और मैं बताऊं आप सभी को तो इस वाली ड्रॉअर की ये खासियत है ना कि जैसे ही मैं ये वाला ड्रॉअर ओपन करती हूँ वैसे ही मुझे पता चल जाता है कौन सा कपड़ा कहाँ पे रखा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैं उसके कपड़े सारे सेट कर दूँगी। और मैं सोच रही थी ना एक अलमारी बनवाने के लिए लकड़ी की, तो मैंने बात की थी तो देखिए हो सकेगा तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ बनवा लूँगी। अपना बजट देख के ही इंसान काम करता है, तो फिर जैसे ही मेरा थोड़ा सा बजट बनेगा ना वैसे ही मैं एक अलमीरा इस रूम के लिए बनवा लूँगी। क्योंकि देखिए अभी मैंने अपने घर में कोई भी फर्नीचर का काम नहीं करवाया हुआ है, और ये है ना कि जब आगे वाला भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं फर्नीचर का काम करवा लूँगी। देखिए जो फर्नीचर का काम होता है ना वो सबसे बड़ा काम होता है किचन का। किचन की फिटिंग का सबसे बड़ा काम होता है, तो वो पहले होगा। उसके बाद फिर सारे रूम में एक एक वार्डरोब दे दूँगी और ड्रेसिंग अपनी कंप्लीट करवा लूँगी। और ना मेरे ड्रेसिंग रूम में तो फुल पूरा फर्नीचर का काम ही होना है। और यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट अपनी सेट कर दी है, और ये जो तकिया के कवर है ना वो किनारे किनारे से थोड़ी थोड़ी सी सिलाई उनकी उखड़ गई है, तो फिर मैं नीचे से सिलाई मशीन ले आऊँगी। मैंने इनसे कहा हुआ है 2-3 दिन हो गए हैं कि ऊपर ले आओ ले आओ, क्योंकि ये जो नए कर्टन्स मैंने मंगवाए हैं ना ये भी मुझे थोड़े थोड़े से फोल्ड करने पड़ेंगे। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आ गए थे एसी वाले भैया लगाने के लिए, तो मैं ये कह रही थी कि वो कर्टन्स है 10 फीट के, और रॉड जो है वो 9.5 फीट पे लगी है, तो आधा फीट ऐसे मतलब है, तो फिर मुझे वो फोल्ड करके सिलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने सोचा कि चलो मैं बेड पे ऐसे ही बेडशीट डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत तो बचाव हो ही जाएगा। और ये आ गए थे एसी वाले भैया एसी लगाने के लिए, और यहाँ से ये होल्डर पहले इन्होंने हटा दिया था। तो इन्होंने ऐसा बोला ना कि मैं बीचों बीच में लगा लगा दूँ, तो फिर मैंने बोला नहीं आप एक साइड में लगा दीजिए। है ना, मैंने बेड का जो सिरहान है वो देख के लगवाया हुआ है, क्योंकि रूम जो है वो मेरा थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ये एसी का जो होता है ना स्टैंड वो लग गया है, और यहाँ पे ये होल कर रहे हैं पाइप निकालने के लिए। और उसके बाद फिर ये अपना जो भी प्रक्रिया होगी वो करेंगे। और लगे ही हाथों मैंने एसी की सर्विसिंग वगैरह भी करवा ली थी। तो देखिए यहाँ पे फिर वो लोग ना एसी वगैरह लगा के जा चुके हैं, और देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा फैल गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे तो अभी एसी चलाने वाली कोई गर्मी नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी लग गई है। तो ये है कि जैसे ज़्यादा गर्मी जब पड़ने लग जाती है ना तो ये लोग भी बिजी हो जाते हैं, और कई कई बार फ़ोन करने पे भी नहीं आते हैं। तो जैसे हम लोगों को एसी वगैरह सर्विसिंग करवानी हो तो हम लोग पहले ही करवा लें तो अच्छा रहता है, जैसे मार्च वगैरह में करवा लें तो ये लोग इतना ज़्यादा बिजी भी नहीं रहते हैं और बुलाने पे आ भी जाते हैं। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि ये लोग अपना टाइम बताते हैं कि 2 दिन में आऊँगा, 3 दिन में आऊँगा, ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे एसी लग चुकी है, और सच बताऊँ तो इतने ज़्यादा पेड़ पौधों की हवा आती है, इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंडा बना रहता है कि बहुत ही अच्छा लगता रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब करूँगी पूरी सफाई, क्योंकि उन्होंने तोड़ फोड़ की है ना तो सारा सब कुछ गिरा हुआ है नीचे ही।
और पहले तो हस्बैंड यही बोल रहे थे कि जैसे शिफ्ट होने के पहले ही लगवा लेते हैं, लेकिन फिर इन्होंने नहीं लगवाई। ये बोल रहे थे कि फिर धूल धक्कड़ मचेगी घर में, लेकिन फिर वही होता है ना कि इतनी जल्दबाजी में हम लोग शिफ्ट हुए हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। तो फिर रह ही गया था एसी का काम, तो आज हो गया है। तो देखिए धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, एक साथ तो नहीं हो सकती हैं। और पूरे घर में मैंने सुबह ही अच्छे से क्लीनिंग करी हुई थी, तो फिर मैं पूरे घर में क्लीनिंग नहीं करूँगी, सिर्फ मैं रूम रूम की ही करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था उसके बाद, क्योंकि फिर ना मुझे अपने पूरे रूम को अच्छे से साफ़ करना था, ताकि एक साइड मैं साफ़ करती रहूं और एक साइड मेरा पूरा रूम सूखता रहे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा बेड जो है वो अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। एक बार मैंने सूखे कपड़े से भी साफ़ किया हुआ था, और इसके बाद ना मैंने क्वाइलिन से साफ़ किया था पूरे बेड को, पूरे जितने भी मेरे रूम में फर्नीचर वगैरह लगे हुए हैं, रैक वगैरह लगी हुई हैं, सारी चीज़ों को फिर मैंने क्वाइलिन डाल के साफ़ किया था, दरवाज़ों को भी। तो ये देखिए रिमोट का सेल मेरे भैया ने निकाल दिया था, तो फिर मैं लगा के इसको रिमोट होल्डर में लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं ये वाली रैक जो है ये साफ़ कर रही हूँ, और ये रैक कम से कम 7-8 साल पुरानी है, और अभी भी नई के जैसे ही लगती है, बिल्कुल नई। जैसे मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ना, तो ऐसी लगती है कि बिल्कुल न्यू है। लगभग ये 7 साल पुरानी तो हो ही चुकी है। तो देखिए यहाँ पे ये जो डोर है इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है, और ये बाहर वाला डोर भी मैंने साफ़ किया था। और ना मुझे बेड लगाने की जल्दी इसलिए पड़ी थी क्योंकि मेरा बच्चा काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। अभी मैंने फ्लोर वगैरह साफ़ नहीं की है, तो सबसे पहले ना मैं बेडशीट डाल दूँगी बेड पे, और उसके बाद उसको ला के लेटा दूँगी। और वो थोड़ा सा लेटेगा आकर, और थोड़ा सा उसको भूख भी लगी है तो दूध वगैरह पिएगा। और ना मैं बताऊँ, मैंने बेड इतनी जल्दी जल्दी सेट किया, और उसके बाद फिर वो आया नहीं। फिर वो घूमने निकल गया, मतलब उसका मन लग गया नीचे ही, और फिर वो ऊपर नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद वो आया है। और ये देखिए यहाँ पे मैं डाल दूँगी बेडशीट। और सच बताऊँ तो मैं ना 2 बेडशीट लेके बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। एक तो ये वाली, और एक ब्लू कलर की और है, और एक रेड कलर की और है। तो ये तीनों बेडशीट ना मैंने ली तो हैं, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप सब सोच रहे हो लेने के लिए तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि ना आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा इन बेडशीटों में। और ना मैं सोच रही थी कि आप सभी के साथ समर स्पेशल बेडशीट का कलेक्शन शेयर करूंगी, तो मैंने ऑर्डर पे लगा रखी हैं। जैसे ही आएंगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अगर अच्छी होंगी तो मैं उनका रिव्यू आप सभी को दूंगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग, और पूरे घर में फिर मैं मोपिंग करूँगी। सॉरी, मैंने सिर्फ इसी रूम में मोपिंग की थी, और फ़ैन मैंने ऑन ही रखा था ताकि अच्छे से सूख जाए। और ना मैंने कर्टन्स में नॉट लगा दिया था ताकि ये गंदे ना हो। और उसके बाद ना मैंने सिर्फ इसी रूम में मोपिंग करी हुई थी, और उसके बाद फिर मैं लाई अपने बच्चे को और लाकर यहाँ लेटाई। और ना आज मैंने आप सभी को अपने रूम का टूर दिया है। तो आप सभी को मेरा रूम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आप सभी को कुछ भी अच्छा ना लगा हो तो उसका भी मुझे सजेशन दीजिएगा। और ना मैंने 2-3 बार पानी चेंज कर करके यहाँ अच्छे से मोपिंग करी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा था। और धुलाई मैं करना नहीं चाहती थी, उसका रीज़न ये है ना कि फिर मुझे पूरे घर में धुलाई करनी पड़ जाती। तो देखिए ये इतना ज़्यादा परेशान थे, तो फिर मैंने इनको लाके यहाँ लिटा दिया है। और ये देखिए मेरा पूरा जो रूम है वो एकदम क्लीन हो चुका है। और ये रहा मेरा ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया में मैं एक छोटा सा मैंने स्टूल रखा हुआ है, क्योंकि जैसे कभी कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके रख देती हूँ मैं, जैसे मॉर्निंग में मैं बेड पे नहीं डालती हूँ, और जैसे रात में मुझे कंबल लेना ही पड़ जाता है। तो देखिए आप सभी को मेरा रूम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल ही सिंपल सा मैंने रूम अपना रखा हुआ है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं किया हुआ है। जैसे होता है ना कि ये भी लगा लो रूम में, वो भी लगा लो, तो फिर मेरा वो सिस्टम नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बेड में पड़ी हुई हैं, जिनको मैंने लगाया नहीं है, जिनको मैंने यूज़ नहीं किया है, और मैं उन्हें यूज़ करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जैसे काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं ना, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कपड़े धुल रही हूँ, और ना जब बेडशीट वगैरह इकट्ठा हो जाती हैं तभी मैं मशीन चलाती हूँ, नहीं तो फिर मैं वॉशिंग मशीन नहीं चलाती। ऐसे एक एक दो दो कपड़े मैं हाथ से ही धुलती रहती हूँ, और ना सारा दिन में बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, और मैं धुल धुल के फैलाती रहती हूँ। जब शाम को कपड़े फोल्ड करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ भगवान इतने सारे कपड़े थे, और ये सूट मैंने बस 1 ही 1.5 घंटा पहना हुआ है, तो मैं इसमें हल्का सा साबुन लगा के बस पानी से निकाल दूँगी, क्योंकि फिर धूल धक्कड़ हो गई थी ना, तो फिर मुझे बिल्कुल इतना ज़्यादा बेकार लगता है कि
हल्का सा भी अगर कपड़ा मेरा खिसक जाता है ना तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब धूल की वजह से। तो देखिए यहाँ पे ना मैं इनको पानी से निकाल दूँगी और मैंने 2-3 पानी चेंज कर दिया था। लेकिन फिर ना वही होता है कि हर चीज़ मैं आप सभी को वीडियो में नहीं दिखा सकती। लेकिन हाँ, मैंने आप सभी के साथ क्लियर तो कर ही दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने डोर मैट और अपने रूम की मैट वगैरह भी मैंने धुल दिया है और यहाँ पे ना 2-3 बेडशीट हो गई थी। जैसा कि फिर धूल-धक्कड़ हो ही गई थी तो फिर मैंने इनको भी धुल दिया है और उसके बाद फिर मैंने ड्रायर में डाल दिया है और जो कपड़े मैंने हाथ से धुले हुए थे उनको भी मैंने ड्रायर कर दिया है। और फिर मैं यहाँ आ गई हूँ बर्तन लगाने के लिए, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे। तो फिर मैंने बर्तन लगा दिए हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे जाना है डिनर बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड 6 बजे तक डिनर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं वॉशिंग मशीन से। अब मैं ना इन सारे कपड़ों को तार पे डाल दूँगी और थोड़े से ही कपड़े रहते हैं तो फिर मैं उनको यहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे उस वाली छत पे जाने में बहुत ज़्यादा आलस आता रहता है। और मैं बताऊँ ना, तो मैंने इसके पहले पूरी छत अपनी क्लीन करी हुई थी। मेरे मोबाइल पे ना फ़ोन आ गया था, इसी वजह से थोड़ा-सा वॉइस ओवर करने में इधर-उधर हो जाता है, जैसे ध्यान हट जाता है ना, तो फिर यही होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे कपड़े तार पे डाल दूँगी और आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आप सभी को मेरी वीडियो में कोई भी कमी रहती है तो वो भी बताइएगा, मैं उस चीज़ को पूरी करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं और अगर मैं वीडियो ना बनाऊँ ना तो मेरा काम बहुत ही जल्दी हो जाए, बार-बार ट्राइपॉड सेट करना पड़ता है। तो चलिए